अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A that is 3, 2 and B 5, 1 is divided at a point P in the ratio of 1:2 and it lies on the line 3x minus 18y plus k equals to 0, then find the value of k। ओके तो जैसे कि देखो A और B these are the 2 पॉइंट जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए। अब ए बी जो सेगमेंट है उसको पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। अब ये पॉइंट पी जो है ना वो ये लाइन पे लाई कर रहा है और ये लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 8y प्लस के इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जैसे कि पी जो है इसको इंटरनली डिवाइड करें तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। तो जैसे कि देखो ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2, m/n जो है वो 1:2 दिया है, तो m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 5 प्लस n का वैल्यू है 2, x1 का वैल्यू देखो यहां पर है 3 अपॉन m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 5 प्लस 6 अपॉन 3 दैट इज 11 अपॉन 3। तो यहां पर हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ p मिल गया दैट इज 11 अपॉन 3। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज नथिंग बट my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब यहां पर m क्या है, यहां पर m इज 1, तो 1 इंटू y2। अब y2 क्या है 1 प्लस n is 2, y1 is 2 डिवाइड बाय m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2, सो दैट इज 1 प्लस 4 अपॉन 3, सो दैट इज 5 अपॉन 3। तो यहां पर देखो p का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमें 11 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 3। अब जैसे कि पॉइंट p जो है ना वो ये वाला जो लाइन है उसके ऊपर लाई कर रहा है। अब हमने लीनियर इक्वेशन में ये पढ़ा है कि जो लाइन होता है उसके ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इक्वेशन को वो पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पुट करेंगे, p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए। अब वो क्या 3x का वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है 11 अपॉन 3 माइनस 18y का वैल्यू क्या है 5/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब देखो एक कट होके हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 6, तो हो गया 30 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा माइनस 90 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पर k का वैल्यू जो है वो है 90। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि पॉइंट p जो है ना वो लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली p का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे आपको इजीली k का वैल्यू मिल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड्स। थैंक यू।